Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 10th के न्यूमेरिकल्स करने हैं। लास्ट टाइम हमने पीएच स्केल स्टार्ट किया था। मैंने आपसे कहा था कि पीएच स्केल के बारे में हमने जो तफसील थी वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। आज हमने इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। तो देखें न्यूमेरिकल्स के लिए कौन कौन से फार्मूलाज हैं जो हमें रिक्वायर हैं। तो पीएच के न्यूमेरिकल्स के लिए जो आपको फार्मूलाज रिक्वायर हैं, पहला फार्मूला है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। दूसरा फार्मूला है पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ओएच नेगेटिव। और थर्ड फार्मूला है हमारे पास पीएच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। आज के हमने जो न्यूमेरिकल्स करने हैं उनमें ये तीनों फार्मूलाज यूज़ होंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ लिए तो बाकी इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो आप इजीली कर सकते हैं। आपकी एग्जाम्पल्स में से पहले मैं आपको करवा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 10.2। एग्जाम्पल नंबर 10.2 में क्या है कि आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो गिवन कितना है 0.01 मोलर। कितना गिवन है 0.01 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिवन है। और आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स पीएच, फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे हम लिखेंगे, सबसे पहले आपने देखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर फॉर्मूला गिवन है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो आपको आना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl। जब आप इसे वाटर में आयोनाइज करते हो तो इसके आयंस बनते हैं H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दो आयंस बनते हैं, ठीक है। अब pH जब फाइंड करनी है तो आपके फॉर्मूले में H होना चाहिए, हाइड्रोजन होनी चाहिए। जब POH फाइंड करेंगे तो आपके फॉर्मूला में क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या फाइंड करनी है, pH फाइंड करनी है। तो यहाँ पर H सेपरेट आपको मिल रहा है। तो जब इसे आयोनाइज करेंगे तो कितने H पॉजिटिव बन रहे हैं, एक H पॉजिटिव बन रहा है और एक ही आपके पास क्या बन रहा है, क्लोराइड आयन बन रहा है। यानी 1 मोल आपके पास ये बन रहा है और 1 मोल आपके पास क्लोराइड आयन बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमने मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है H पॉजिटिव की, क्योंकि हमने फॉर्मूला ये लगाना है ना। चलें देख लेते हैं पहले फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा। pH फाइंड करनी है तो इन तीनों में से या ये तो फार्मूला यूज़ होगा या ये फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि हमारे पास H है, ठीक है। तो हम पहला वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव। अब हमारे पास H पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन नहीं है तो वो कैसे निकालेंगे। जो भी आपको इस एसिड की मोलरिटी गिवन है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। आपने देखना है कि जब ये आयोनाइज हुआ है तो कितने H पॉजिटिव दिए, कितने मोल। तो इसने 1 मोल H पॉजिटिव दिए तो आपने इस मोलरिटी को मल्टीप्लाई कर देना है 1 से। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.01। क्योंकि ये कंसंट्रेशन है इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा। इस वैल्यू को पुट कर दें अब आप इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो क्या होगा ये pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 0.01। तो आप इसका आंसर निकालें। अच्छा, तो आपका इसका आंसर आया है 2। क्या आंसर आया है 2। ये आपकी पहली एग्जांपल हल हो गई। आपका रिजल्ट क्या आया, pH कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब हम अगला न्यूमेरिकल करते हैं। आगे एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 10.3। इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें KOH गिवन है। KOH कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। क्या गिवन है, ये हमें
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कितनी कंसंट्रेशन गिवन है इसकी? 0.001 मोलर। ठीक है, आपने फाइंड क्या करना है, आपने इसकी पीएच भी फाइंड करनी है, ठीक है, और आपने इसकी पीओएच भी फाइंड करनी है। तो अगर मैं फॉर्मूले को देखूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, तो मेरे पास इसमें क्या है, OH आपको दिख रहा है। तो मैं यहाँ से POH निकाल सकता हूँ, लेकिन pH नहीं निकाल सकता। तो पहले POH निकाल लेते हैं। जब मैं इसे वाटर में आयोनाइज करता हूँ, सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखनी होती है, आप लोगों को पता है। जब मैं इसे वाटर में आयोनाइज करता हूँ तो क्या बनेगा, K पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव। यहाँ OH नेगेटिव कितने मोल बने, 1 मोल। तो आपने क्या करना है, OH की कंसंट्रेशन कैसे निकालनी है, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, आपने जो भी मोलैरिटी गिवन है आपको उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना। कितने मोल्स बने, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दे, 0.001 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दें, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH नेगेटिव। ठीक है, तो वैल्यू पुट करें, माइनस लॉग 0.001। तो आप इसका आंसर निकाल लें कैलकुलेटर में, माइनस लॉग 0.001। तो आपका आंसर जो है वो आया है 3। क्या आंसर आया है आपका, 3। अभी आपके पास सिर्फ एक आंसर आया है, आपने पीओएच फाइंड कर लिया। पीएच कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास तो इसके इस फॉर्मूले में एच नहीं है, हमारे पास इसमें OH प्रेजेंट था। तो तीसरा फॉर्मूला देखें, हमारे पास क्या है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो ये फॉर्मूला लगाएं, हमेशा पीएच और पीओएच का सम किसके इक्वल होता है, 14 के इक्वल होता है। तो पीओएच हमें पता है, तो ये वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 14 माइनस POH। वैल्यूज पुट करें, 14 माइनस 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 11। पीएच कितनी आ गई है आपके पास, 11। तो रिजल्ट आपके पास क्या आया है, पीएच आपके पास 11 आ गया और POH कितनी आई, वो आ गई 3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है एग्जाम्पल नंबर 10.4। अच्छा, इस एग्जाम्पल में उसने आपको सल्फ्यूरिक एसिड गिवन किया है। क्या गिवन किया है, सल्फ्यूरिक एसिड कितना गिवन किया है, 0.01 मोलर, और फाइंड क्या करनी है आपने, पीएच फाइंड करनी है। ठीक है, तो सिंपली देखें, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला जो है वो है H2SO4। क्या है, H2SO4। इसे वाटर में जब हम डिजोल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा क्या, 2 मोल H पॉजिटिव बनेंगे और एक मोल आपके पास क्या बनेगा, सल्फेट आयन। तो पीएच फाइंड करनी है, फॉर्मूले में हमारे पास H है भी, और हमें कितने 2 मोल्स मिले हैं। तो कंसंट्रेशन निकाल लें इसकी, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी कितनी गिवन है, 0.01, मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितने मोल बने हैं H पॉजिटिव, यहाँ पर 2 मोल बने हैं, बाकी जितनी एग्जाम्पल्स किए हैं वहाँ 1 मोल बन रहा था। तो यहाँ 2 मोल है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आंसर आएगा 0.02 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि अब कंसंट्रेशन है ये। ठीक है, वैल्यूज पुट करें, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 0.02। आंसर निकाल लें इसका, माइनस लॉग 0.02, आपके पास आंसर आएगा 1.7।
कितना आएगा आंसर 1.7। तो ये आपका क्या है आंसर है। रिजल्ट pH कितना आया है 1.7। बच्चों ये एग्जाम्पल्स थी आपके सिलेबस में। अगर इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आपको आ जाता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ pH के लिए आपको ये 3 फार्मूलाज आने चाहिए, आप कोई भी न्यूमेरिकल इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इस लेक्चर में आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।